नमस्कार, शनि हिंदी कहानियां में आपका स्वागत है। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी उनकी एक बेहद प्रसिद्ध कहानी गोदान। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस प्रसिद्ध कहानी को। होरीराम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को ऊख गोड़ने भेज देना, मैं न जाने कब लौटूं, जरा मेरी लाठी दे दे। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे, उपले पात कर आई थी। बोली, अरे कुछ रसपानी तो कर लो, ऐसी जल्दी क्या है। होरी ने अपने झुर्रियों से भरे हुए माथे को सिकोड़कर कहा, तुझे रसपानी की पड़ी है, मुझे यह चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट न होगी। स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बैठे बीत जाएगा। इसी से तो कहती हूँ कुछ जलपान कर लो, और आज न जाओगे तो कौन हरस होगा। अभी तो परसों गए थे। तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों अड़ाती है भाई। मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है, नहीं कहीं पता न लगता कि किधर गए। गांव में इतने आदमी तो हैं, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुड़की नहीं आई। जब दूसरे के पांवों तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पावों को सहलाने में ही कुशल है। धनिया इतनी व्यवहार कुशल न थी। उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वह अपना लगान ही तो लेगा। उसकी खुशामद क्यों करें, उसके तलवे क्यों सहलाएं। यद्यपि अपने विवाहित जीवन के इन 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी ही कतर ब्योंत करो, कितना ही पेटतन काटो, चाहे एक एक कौड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान बेबाक होना मुश्किल है। फिर भी वह हार न मानती थी और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था। उसकी 6 संतानों में अब केवल 3 जिंदा हैं। एक लड़का गोबर कोई 16 साल का और 2 लड़कियां सोना और रूपा 12 और 8 साल की। 3 लड़के बचपन ही में मर गए। उसका मन आज भी कहता था अगर उनकी दवा दारू होती तो वे बच जाते, पर वह एक धेले की दवा भी न मंगवा सकी थी। उसकी ही उम्र अभी क्या थी, 36वां ही साल तो था, पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं, सारी देह ढल गई थी। वह सुंदर गेहुआ रंग सवला गया था और आंखों से भी कम सूझने लगा था। पेट की चिंता ही के कारण तो कभी तो जीवन का सुख न मिला। इस चिरस्थायी जियावस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी न मिलें, उसके लिए इतनी खुशामद क्यों। इस परिस्थिति से उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था और 2-4 घुड़कियां खा लेने पर ही उसे यथार्थ का ज्ञान होता था। उसने परास्त होकर होरी की लाठी, मिर्जई, जूते, पगड़ी और तमाकू का बटुआ लाकर सामने पटक दिए। होरी ने उसकी ओर आंखें तरेर कर कहा, क्या ससुराल जाना है जो 5 पोशाक लाई है। ससुराल में भी तो कोई जवान सालिस लहज नहीं बैठी है जिसे जाकर दिखाऊं। होरी के गहरे सावले पिचके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मृदुता झलक पड़ी। धनिया ने लजाते हुए कहा, ऐसे ही तो बड़े सजीले जवान हो कि सालिस लहजे तुम्हें देखकर रीझ जाएंगी। होरी ने फटी हुई मिर्जई को बड़ी सावधानी से तह करके खाट पर रखते हुए कहा, तो क्या तू समझती है मैं बूढ़ा हो गया, अभी तो 40 भी नहीं हुए। मर्द 60 पर पाठे होते हैं। जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे मर्द 60 पर पाठे नहीं होते। दूध की अंजन लगाने तक को तो मिलता नहीं, पाठे होंगे। तुम्हारी दशा देख देख कर तो मैं और भी सूखी जाती हूँ कि भगवान यह बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगेंगे। होरी की वह क्षणिक मृदुता यथार्थ की इस आंच में जैसे झुलस गई। लकड़ी संभालता हुआ बोला, 60 तक पहुँचने की नौबत न आने पाएगी धनिया, इसके पहले ही चल देंगे। धनिया ने तिरस्कार किया, अच्छा रहने दो, मत अशुभ मुंह से निकालो। तुमसे कोई अच्छी बात भी कहे तो लगते हो कोसने। होरी लाठी कंधे पर रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही।
उसके इन निराशाभरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हुए हृदय में आतंकमय कंपन सा डाल दिया था। वह जैसे अपने नारीत्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभयदान दे रही थी। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वादों का व्यूसा निकलकर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा। बिल्कुल यथार्थ के निकट होने के कारण ही उनमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी। काना कहने से काने को जो दुहक होता है वह क्या दो आंखों वाले आदमी को हो सकता है। ओरी कदम बढ़ाए चला जाता था। पगडंडी के दोनों ओर ऊख के पौधों की लहराती हुई हरियाली देखकर उसने मन में कहा, भगवान कहीं गांव से बरखा कर दें और दाढ़ी भी सुभीते से रहे तो एक गाय जरूर लेगा। देशी गायें तो न दूध दें न उनके बछवे ही किसी काम के हों। बहुत हुआ तो तेली के कोल्हू में चले। नहीं, वह पछाई गाय लेगा, उसकी खूब सेवा करेगा। कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध होगा। गोबर दूध के लिए तरस कर रह जाता है। इस उम्र में न खाया पिया तो फिर कब खाएगा। साल भर भी दूध पी ले तो देखने लायक हो जाए। बछवे भी अच्छे बैल निकलेंगे। 200 से कम की गोई न होगी। फिर गऊ से ही तो द्वार की शोभा है। सबेरे सवेरे गऊ के दर्शन हो जाए तो क्या कहना। न जाने कब यह साध पूरी होगी, कब वह शुभ दिन आएगा। हर एक गृहस्थ की भांति होरी के मन में भी गऊ की लालसा चिरकाल से संचित चली आती थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साध थी। बैंक सूद से चैन करने या जमीन खरीदने या महल बनवाने की विशाल आकांक्षाएं उसके नन्हे से हृदय में कैसे समाती। जेठ का सूर्य आमों के झुरमुट में से निकलकर आकाश पर छाई हुई लालिमा को अपने रजत प्रताप से तेज प्रदान करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था और हवा में गमीर आने लगी थी। दोनों ओर खेतों में काम करने वाले किसान उसे देखकर राम राम करते और सम्मान भाव से चिलम पीने का निमंत्रण देते थे। पर होरी को इतना अवकाश कहाँ था। उसके अंदर बैठी हुई सम्मान लालसा ऐसा आदर पाकर उसके सूखे मुख पर गर्व की झलक पैदा कर रही थी। मालिकों से मिलते जुलते रहने ही का तो यह प्रसाद है कि सब उसका आदर करते हैं। नहीं, उसे कौन पूछता। 5 बीघे के किसान की बिसात ही क्या। यह कम आदर नहीं है कि 3-3, 4-4 हल वाले महतो भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। अब वह खेतों के बीच की पगडंडी छोड़कर एक खलेटी में आ गया था जहां बरसात में पानी भर जाने के कारण तरी रहती थी और जेठ में कुछ हरियाली नजर आती थी। आसपास के गांवों की गौएं यहां चरने आया करती थीं। उस समय में भी यहां की हवा में कुछ ताजगी और ठंडक थी। ओरी ने 2-3 सांसें जोर से ली। उसके जी में आया कुछ देर यहीं बैठ जाए। दिन भर तो लूलपट में मरना है ही। कई किसान इस गड्ढे का पट्टा लिखाने को तैयार थे। अच्छी रकम देते थे, पर ईश्वर भला करे राय साहब का कि उन्होंने साफ कह दिया, यह जमीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी गई है और किसी दाम पर भी न उठाई जाएगी। कोई स्वार्थी जमींदार होता तो कहता, गायें जाए भाड़ में, हमें रुपए मिलते हैं, क्यों छोड़े। पर राय साहब अभी तक पुरानी मर्यादा निभाते आते हैं। जो मालिक प्रजा को न पाले वह भी कोई आदमी है। सहसा उसने देखा भोला अपनी गाय लिए इसी तरफ चला आ रहा है। भोला इसी गांव से मिले हुए पूर्वे का ग्वाला था और दूधम खन का व्यवसाय करता था। अच्छा दाम मिल जाने पर कभी कभी किसानों के हाथ गायें बेच भी देता था। ओरी का मन उन गायों को देखकर ललचा गया। अगर भोला वह आगे वाली गाय उसे दे तो क्या कहना, रुपए आगे पीछे देता रहेगा। वह जानता था घर में रुपए नहीं हैं, अभी तक लगान नहीं चुकाया जा सका, विशेषर साह का देना भी बाकी है, जिस पर आने रुपए का सूद चढ़ रहा है। लेकिन दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती है, वह निर्लज्जता जो तकाजे, गाली और मार से भी भयभीत नहीं होती, उसने उसे प्रोत्साहित किया।
बरसों से जो साध मन को आंदोलित कर रही थी, उसने उसे विचलित कर दिया। भोला के समीप जाकर बोला, राम राम भोला भाई, कहो क्या रंगढंग है। सुना अब की मेले से नई गायें लाए हो। भोला ने रूखाई से जवाब दिया। ओरी के मन की बात उसने ताड़ ली थी। हाँ, 2 बछिए और 2 गायें लाया। पहले वाली गायें सब सूख गई थीं। बंधी पर दूध न पहुंचे तो गुजर कैसे हो। ओरी ने आने वाली गाय के पुट्ठे पर हाथ रखकर कहा, दुधार तो मालूम होती है। कितने में ली? भोला ने शान जमाई। अब की बाजार बड़ा तेज रहा महतो, इसके 80 रुपए देने पड़े। आंखें निकल गईं। 30-30 रुपए तो दोनों कलोरों के दिए। 30 पर गाहक रुपए का 8 सेर दूध मांगता है। बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई, लेकिन फिर लाए भी तो वह माल की यहाँ 10-5 गांवों में तो किसी के पास निकलेगी नहीं। भोला पर नशा चढ़ने लगा। बोला, राय साहब इसके 100 रुपए देते थे, दोनों कलोरों के 50-50 रुपए, लेकिन हमने न दिए। भगवान ने चाहा तो 100 रुपए इसी बयान में पीट लूंगा। इसमें क्या संदेह है भाई, मालिक क्या खा के लेंगे। नजराने में मिल जाए तो भले ले लें। यह तुम ही लोगों का गुदार है कि अंजुली भर रुपए तकदीर के भरोसे गिन देते हो। यही जी चाहता है कि इसके दर्शन करता रहूं। धन्य है तुम्हारा जीवन की गौओं की इतनी सेवा करते हो। हमें तो गाय का गोबर भी मयस्सर नहीं। गिरस्त के घर में एक गाय भी न हो तो कितनी लज्जा की बात है। साल के साल बीत जाते हैं, गोरस के दर्शन नहीं होते। घरवाली बार बार कहती है, भोला भैया से क्यों नहीं कहते। मैं कह देता हूँ कभी मिलेंगे तो कहूँगा। तुम्हारे स्वभाव से बड़ी प्रसन्न रहती है। कहती है, ऐसा मर्द ही नहीं देखा कि जब बातें करेंगे नीची आंखें करके कभी सिर नहीं उठाते। भोला पर जो नशा चढ़ रहा था उसे इस भरपूर प्याले ने और गहरा कर दिया। बोला, भला आदमी वही है जो दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे। जो दुष्ट किसी महरिया की ओर ताके उसे गोली मार देना चाहिए। यह तुमने लाख रुपए की बात कह दी भाई। बस सज्जन वही जो दूसरों की आबरू को अपनी आबरू समझे। जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। मेरा तो घर उजड़ गया महतो, कोई एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं। गत वर्ष भोला की स्त्री लू लग जाने से मर गई थी। यह होरी जानता था, लेकिन 50 बरस का खंखड़ भोला भीतर से इतना स्निग्ध है वह न जानता था। स्त्री की लालसा उसकी आंखों में सजल हो गई थी। ओरी को आसन मिल गया। उसकी व्यावहारिक कृषक बुद्धि सजग हो गई। पुरानी मसल झूठी थोड़ी है, बिन घरनी घर भूत का डेरा। कहीं सगाई नहीं ठीक कर लेते। ताक में हूँ महतो, पर कोई जल्दी फंसता नहीं। 150 खर्च करने को भी तैयार हूँ, जैसी भगवान की इच्छा। अब मैं भी फिर्क में रहूंगा। भगवान चाहेंगे तो जल्दी घर बस जाएगा। बस यही समझ लो कि उबर जाऊंगा भैया। घर में खाने को भगवान का दिया बहुत है। 4 पसेरी रोज दूध हो जाता है, लेकिन किस काम का। मेरे ससुराल में एक महरिया है। 3-4 साल हुए उसका आदमी उसे छोड़कर कलकत्ते चला गया। बेचारी पिसाई करके गुजर कर रही है। बाल बच्चा भी कोई नहीं। देखने सुनने में अच्छी है, बस लक्ष्मी समझ लो। भोला का सिकुड़ा हुआ चेहरा जैसे चिकना गया। आशा में कितनी सुधा है। बोला, अब तो तुम्हारा ही आसरा है महतो। छुट्टी हो तो चलो एक दिन देख आएं। मैं ठीक ठाक करके तब तुमसे कहूंगा। बहुत उतावली करने से भी काम बिगड़ जाता है। जब तुम्हारी इच्छा हो तब चलो। उतावली काहे की। इस कबरी पर मन ललचाया हो तो ले लो। यह गाय मेरे मान की नहीं है दादा। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अपना धर्म यह नहीं है कि मित्रों का गला दबाएं। जैसे इतने दिन बीते हैं वैसे और भी बीत जाएंगे। तुम तो ऐसी बातें करते हो होरी जैसे हम तुम दो हैं। तुम गाय ले जाओ, दाम जो चाहे देना।
जैसे मेरे घर रही वैसे तुम्हारे घर रही। 80 रुपए में ली थी, तुम 80 रुपए ही दे देना। जाओ। लेकिन मेरे पास नगद नहीं है दादा, समझ लो। तो तुमसे नगद मांगता कौन है भाई? होरी की छाती गजभर की हो गई। 80 रुपए में गाय महंगी न थी। ऐसा अच्छा डील डॉल, दोनों जून में 6-7 सेर दूध, सीधी ऐसी की बच्चा भी दुहले। इसका तो एक एक बाछा 100-100 का होगा। द्वार पर बंधेगी तो द्वार की शोभा बढ़ जाएगी। उसे अभी कोई 400 रुपए देने थे, लेकिन उधार को वह एक तरह से मुफ्त समझता था। कहीं भोला की सगाई ठीक हो गई तो 1-2 साल तो वह बोलेगा भी नहीं। सगाई न भी हुई तो होरी का क्या बिगड़ता है? यही तो होगा, भोला बार बार तगादा करने आएगा, बिगड़ेगा, गालियां देगा। लेकिन होरी को इसकी ज्यादा शर्म न थी। इस व्यवहार का वह आदी था। कृषक के जीवन का तो यह प्रसाद है। भोला के साथ वह छल कर रहा था और यह व्यापार उसकी मर्यादा के अनुकूल था। अब भी लेन देन में उसके लिए लिखाप भी होने और न होने में कोई अंतर न था। सूखे बूढ़े की विपदाएं उसके मन को भी बनाए रहती थीं। ईश्वर का रौद्र रूप सदैव उसके सामने रहता था। पर यह छल उसकी नीति में छल न था। यह केवल स्वार्थ सिद्धि थी और यह कोई बुरी बात न थी। इस तरह का छल तो वह दिन रात करता रहता था। घर में 2-4 रुपए पड़े रहने पर भी महाजन के सामने स्मिक खा जाता था कि 1 पाई भी नहीं है। सन को कुछ गीला कर देना और रुई में कुछ बिनौले भर देना उसकी नीति में जायज था। और यहाँ तो केवल स्वार्थ न था, थोड़ा सा मनोरंजन भी था। बुढ़ों का बुढ़भस हास्यास्पद वस्तु है और ऐसे बुढ़ों से अगर कुछ ऐंठ भी लिया जाए तो कोई दोष पाप नहीं। भोला ने गाय की पगहिया होरी के हाथ में देते हुए कहा, ले जाओ महतो, तुम भी याद करोगे। ब्याते ही 6 सेर दूध ले लेना। चलो मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं। शायद तुम्हें अनजान समझकर रास्तों में कुछ दिक करे। अब तुमसे सच कहता हूँ, मालिक 90 रुपए देते थे, पर उनके यहाँ गवों की क्या कदर। मुझसे लेकर किसी हाकिम हुक्काम को दे देते। हाकिमों को गऊ की सेवा से मतलब, वह तो खून चूसना भर जानते हैं। जब तक दूध देती रखते, फिर किसी के हाथ बेच देते। किसके पल्ले पड़ती कौन जाने। रुपया ही सब कुछ नहीं है भैया, कुछ अपना धर्म भी तो है। तुम्हारे घर आराम से रहेगी तो यह न होगा कि तुम आप खाकर सो रहो और गऊ भूखी खड़ी रहे। उसकी सेवा करोगे, चुमकारोगे, गऊ हमें आशीर्वाद देगी। तुमसे क्या कहूँ भैया, घर में चंगुल भर भी भूसा नहीं रहा। रुपए सब बाजार में निकल गए। सोचा था महाजन से कुछ लेकर भूसा ले लेंगे, लेकिन महाजन का पहला ही नहीं चुका। उसने इनकार कर दिया। इतने जानवरों को क्या खिलावें, यही चिंता मारे डालती है। चुटकी चुटकी भर खिलाऊं तो मन भर रोज का खर्च है। भगवान ही पार लगाएं तो लगे। होरी ने सहानुभूति के स्वर में कहा, तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कहा? हमने एक गाड़ी भूसा बेच दिया। भोला ने माथा ठोककर कहा, इसीलिए नहीं कहा भैया कि सबसे अपना दुहक क्यों रो। बांटता कोई नहीं, हंसते सब हैं। जो गायें सूख गई हैं, उनका गम नहीं, पत्ती सत्ती खिलाकर जिला लूंगा। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी।